हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज देखो, आज हम लोग अभी तक हमने बात करी थी 9th साइंस के अंदर फिज़िक्स के बारे में बात करी थी। ठीक है बेटा, आज हम 9th साइंस के केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बेटा। और केमिस्ट्री के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ठीक है बेटा, अब मैटर इन आर सराउंडिंग का मतलब देखो, मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, सबसे पहले उस चैप्टर का नाम समझना है कि वो चैप्टर का नाम क्या है या उस नाम का मतलब क्या है। ठीक है, अगर ये चीज़ हमें समझ आ गई तो हमें पूरा चैप्टर बड़ा इजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैटर, दो टर्म्स हमारे पास में, फर्स्ट वन इज़ मैटर एंड सेकंड वन इज़ सराउंडिंग्स। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है बेटा, हमें हमारे सराउंडिंग मतलब आसपास, और मैटर, मैटर अभी बताऊंगा होता क्या है। हमारे आसपास में, हमारे चारों तरफ कौन कौन सी मैटर है, मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सब बाद में, लेकिन सबसे पहले क्या, हमारे आसपास में क्या मैटर है, मैटर है तो कैसी है, या मैटर होता क्या है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों के चैप्टर के नाम का मीनिंग है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, मैटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यही समझ आ जाएगा तो बाकी आगे धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर क्या हो, मास हो, जिसके अंदर क्या हो बेटा, मास हो। अब मास होता क्या है, मैंने ग्रेविटेशन में बताया था ना। और वो क्या करे, कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्या करे बेटा, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसी को हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। ये मार्कर है, मैंने मार्कर को हाथ पे रखा, इसमें कुछ ना कुछ मास होगा इसका, और ये जैसे मैं रखूँगा तो कोई ना कोई जगह को घेरेगी, कोई ना कोई स्पेस क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। तो ये क्या है, एक मैटर है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँगा उस जगह को, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करूँगा, तो मैं भी क्या हूँ, एक मैटर हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास में देखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास में देखते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट हो, आई रिपीट, फिजिकली प्रेजेंट हो, वो सारे क्या होंगे, मैटर होंगे। देख लो, ये बोर्ड लगा हुआ सामने, ठीक है, कुछ ना कुछ मास होगा और इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, आप लोग जहाँ पे बैठे होंगे वो जगह, आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं या नोटबुक है, सारे के सारे क्या, उनमें कुछ ना कुछ मास होगा और वो कोई ना कोई स्पेस को क्या करेंगी बेटा, ऑक्यूपाई करेगी ही करेगी। दैट मीन्स हम जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास में देखते हैं वो क्या है, एक मैटर है। क्या है बेटा, एक मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी, एनीथिंग दैट हैव मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल में जो मन आए वो लिख दो, जो भी देख रहे हो, टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, ह्यूमन बीइंग, जो भी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो, अब मैटर है तो यार देखो, अगर मैं हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो मैटर हूँ, मैं भी मैटर हूँ ना, तो मैटर की क्या होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो फिर हमें बात करनी किसकी बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो ध्यान से देखना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक साथ टिका हुआ है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी, ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, तो क्या ये एक साथ टिक सकते हैं क्या इसके पार्टिकल्स, नहीं ना। फैमिली के अंदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो सब एक साथ, उनके अंदर क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, तभी तो एक साथ टिक पाते हैं, वरना तो लड़ाई झगड़े होंगे और दूर हो जाएंगे। ठीक है, फैमिली ब्रेक हो जाएगी। तो अगर इसके पार्टिकल्स अगर दूर हो जाएंगे तो ये क्या मैटर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स between the
पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी मैटर है उसके सारे पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जो क्या कर रखता है, उसको एक पर्टिकुलर शेप में बनाए रखता है। अगर ये पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो ऐसे बिखर जाएंगे, और बिखर जाएंगे तो मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्टिव मतलब फोर्स लगाते हैं, और फोर्स भी कैसा अट्रैक्टिव, जिससे एक पर्टिकुलर शेप मिल पाती है कि मार्कर होगा तो ऐसा ही होगा। बोर्ड अगर ऐसा है तो इसके पार्टिकल्स ने उसको जोड़ रखा है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रखा है, तो बोर्ड एक पर्टिकुलर शेप में रहेगा। हमारी ह्यूमन बॉडी है, वरना तो शेप अजीबोगरीब हो जाएगी। मानते हैं बेटा? ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखना, the particles of matter always oscillates about its मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब कहने का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब इस पार्टिकल के या सॉरी इस मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे अपनी मीन पोजीशन के अलोंग हमेशा क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। हम हैं, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए मैटर हूँ, तो क्या मैं एक जगह टिक सकता हूँ क्या? लाइफ लॉन्ग क्या मैं एक जगह रुक सकता हूँ? नहीं रुक सकता ना। अब कोई बोलेगी सर हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, तो हम तो मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? बेटा ये मेटल के मैं बात करूँ, पार्टिकल जो होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी मीन पोजीशन के अलोंग हमेशा क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। उसके अब ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तभी तो निकलेगा कि थोड़ी सी एनर्जी दी। भाई आप लोगों को मैंने इस रूम में बंद कर दिया, तो आप लोग कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, चारों तरफ घूमते रहोगे, और जैसे ही गेट खुलेगा बाहर निकल जाओगे। ऐसा होगा ना, चोर भाग जाता है ना जेल से, तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे उसको जाने का मौका मिला, मतलब वो इधर से उधर मौका ढूंढ रहा था, ठीक है, और जैसे मतलब बॉन्ड ब्रेक होना, एनर्जी देना, मतलब चांस मिलना उसे, और वो एस्केप हो जाएगा वहाँ से। वो क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ से अपनी जगह से वो एस्केप हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोनों प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अब ये ऑसिलेट कर रहे हैं मतलब मूव कर रहे हो, तो थर्ड प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास में, द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर मैटर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, हमेशा क्या रहेंगे, मोशन के अंदर रहेंगे। याद करो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, एटम के बारे में हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ मैं आप लोगों को। एटम होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, वो एटम से बनी हुई होती है। अब एटम होता क्या है, एटम कुछ इस तरीके से होता है बेटा। ठीक है, ये इसकी आउटर शेल्स होंगी, ये हो गया उसका इसका मैं बोल देता हूँ ये न्यूक्लियस, और ये इसकी आउटर शेल्स हो गई। मतलब ये घर का ड्राइंग रूम सेंटर हो गया, और उसके चारों तरफ रूम्स होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का काम होता है कंटिन्यूसली इन ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहना, घूमते रहना, कभी नहीं रुकता वो। क्या बेटा, वो कभी भी नहीं रुकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका पार्टिकल है, तो वो कंटिन्यूसली क्या रहेगा, मोशन के अंदर रहेगा, ऑलवेज इन मोशन। कंटिन्यूसली, हमेशा मोशन के अंदर रहेगा, कहीं पे भी नहीं रुकेगा। ठीक है, हमेशा जब तक वो मैटर एग्जिस्टेंस में है, हमेशा वो क्या रहेगा बेटा, मोशन के अंदर रहेगा। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो मैटर होता है, ठीक है, वो कितने स्टेट्स में होता है। ठीक है, कौन कौन से मैटर की स्टेट्स होती हैं, ध्यान रखेंगे बेटा। अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे। जनरली हमारे पास में आपके सिलेबस में सिर्फ 3 मैटर की स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं बेटा,
3 स्टेट्स हैं, ठीक है। वैसे जनरली हम बात करते हैं 7 स्टेट्स की बात करते हैं। कितनी? 7। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 3 मैटर के स्टेट्स हैं, तो हम सिर्फ तीनों के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम तीनों के बारे में बात करेंगे, बाकी नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहला हमारा टारगेट है हमारे सिलेबस को कवर करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। बाकी अगर उन बाकी जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी अगर हमें डिफाइन करना होगा तो जैसे ही चैप्टर एंड होगा मैं एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। चलो, पहली स्टेट आती है बेटा हमारे पास में सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट आती है बेटा? सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड का मतलब है हमारे पास में, देखो ध्यान से देखना, उसके बारे में ब्रीफ आइडिया मैं अगले लेक्चर में दूंगा। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है। सॉलिड स्टेट का यहाँ पे मतलब है, ये सॉलिड है ना, इसकी शेप क्या है? फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी, मार्कर रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब फिक्स्ड शेप, और इसमें अगर मैं कोई चीज़ भरूंगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा हर बार, मतलब फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। बाकी ब्रीफ में हम लोग यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है हमें, ठीक है। फिर बात में आती है हमारे पास में बेटा कौन सी? थर्ड, लिक्विड स्टेट। कौन सी आती है बेटा? लिक्विड स्टेट। देखो पानी है, मैं पानी की जनरली एग्जांपल देता हूँ, एक वाटर के बारे में एग्जांपल देता हूँ। तो वाटर का हमें मालूम है बेटा कि वाटर जो होता है उसका शेप फिक्स, जो शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? शेप फिक्स नहीं होता। मतलब ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा बन जाएगा, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी जैसा बन जाएगा, प्लेट में डालो तो प्लेट जैसा बन जाएगा, मतलब शेप फिक्स नहीं है। लेकिन वॉल्यूम, ग्लास में डाला, लेट सपोज 100 ml था, 100 ml को कटोरी में डालोगे तो भी 100 ml रहेगा, प्लेट में डाल दो तो भी 100 ml रहेगा। मतलब शेप क्या है? फिक्स नहीं है, मतलब वेरिएबल शेप बट वॉल्यूम कैसा? फिक्स, फिक्स्ड शेप, ठीक है बेटा, समझ आया। फिर बात करते हैं हम किसकी? जो हमारे पास आपके सिलेबस की जो थर्ड एंड लास्ट जो स्टेट है वो है गैसियस स्टेट। कौन सी बेटा? गैसियस स्टेट। अब देखो गैसियस स्टेट का मतलब क्या है? एयर है, एयर की फिक्स शेप होती है क्या? सर दिखती नहीं है तो शेप कैसे होगी, ठीक है। क्या मैं बोलूँ एयर का वॉल्यूम फिक्स होगा, या मैं बोलूँ गैस का? एलपीजी होती है सिलेंडर के अंदर, अगर निकाल दो तो पूरे में फैल जाएगी, ठीक है, होगा नहीं होगा। और उसको मैं कंप्रेसाइज करके सिलेंडर में भर दूँ तो क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर उसके अंदर आ जाएगा। तो फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, इसका जस्ट अपोजिट, ना तो शेप फिक्स होगी ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा। मतलब यहाँ मैं लिख दूंगा वेरिएबल शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है बेटा, समझ आया। तो जनरली आप लोगों के सिलेबस में कितनी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इनके बारे में सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना। देखो जब इनकी डिटेल स्टडी बताऊंगा तब आप लोगों को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर इनका डायग्राम बनाएंगे कि पार्टिकल्स किस तरीके से रहेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों को यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद में हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू।